हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। और ये एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज के ऊपर पार्ट नंबर 4 है। इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 3 फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इस क्लास में आप सभी को टोटल 3 फार्मूले के बारे में पूरे विस्तार में बताऊंगा विथ एग्जाम्पल पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को 3 फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। इन तीनों फार्मूला को सीखने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इन तीनों फार्मूला का कब यूज होता है और कहाँ यूज होता है, और हम इस तीनों फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसे लोन पे खरीद रहे हैं तो इन सभी तीनों फार्मूला का यूज करके ईएमआई उसका पता कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट पता कर सकते हैं और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पता कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो अमाउंट का आपने लोन कराया है और जितना ईएमआई जा रहा है उस ईएमआई में आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका जा रहा है। तो इन तीनों फार्मूला का यूज करके जो है कि ईएमआई निकाल सकते हैं और ईएमआई के अंतर्गत जो इंटरेस्ट जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है वो कितना जा रहा है वो भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक कार लिया हुआ है और उस कार का लोन अमाउंट जो है कि यहाँ पे 3 लाख रुपए है और उसका जो है कि डाउन पेमेंट यहाँ पे जो है कि 60,000 रुपये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद जो है कि जो फाइनेंसर ने इसका अमाउंट का जो है कि इस अमाउंट का ईएमआई में कन्वर्ट किया, उसने जो है कि यहाँ पे 20% का इंटरेस्ट लगाया है और यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे ईयर में दे दिया है कि 6 साल का जो है कि इसका नंबर ऑफ पीरियड है। इसी तरीके से कहीं से आप फ़ोन या लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप जो है कि थोड़े से ही पैसे देख करके लैपटॉप और फ़ोन जो है कि परचेज कर सकते हैं, लेकिन हर महीने आपको जो है कि ईएमआई देना पड़ता है। तो उस केस में जो है कि आप इंटरेस्ट यहाँ पे जो है कि कितना दे रहे हो उस लोन अमाउंट का और कितना जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो और इन दोनों का योग करके मतलब ईएमआई आप कितना टोटल दे रहे हो पर मंथ का जो है कि ईएमआई आप कितना दे रहे हो और उस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, इन तीनों फार्मूला का यूज करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि जो है कि यहाँ पे 3 लाख रुपया उसका प्राइस है और यहाँ पे जो है कि जब मैंने कार खरीदने गया तो वहाँ शोरूम में ये हुआ कि डाउन पेमेंट कम से कम आपको 60,000 रुपया जो है कि यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो इस केस में जो है कि यहाँ 60,000 रुपया पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद जो है कि 2,40,000 रुपये जो बच गया तो उसको जो है कि फाइनेंस कराया गया, उसको जो है कि लोन में कन्वर्ट कराया गया। तो उस केस में जो है कि हमारा फाइनेंसर ने बोला कि इसका जो है कि आपको 20% पर ईयर के जो है कि हिसाब से यहाँ पे जो है कि चार्ज लगेंगे और जो है कि इस केस में जो है कि आपको 6 साल के लिए यहाँ पे जो है कि इस लोन अमाउंट का दे दिया जाएगा और ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस केस में मुझे पता करना है कि पर मंथ का जो है कि ईएमआई हमारी कितने रुपए की बनेगी। कहने का मतलब जो है कि पर मंथ का हमारा जो है कि किस्त कितने रुपए का बनेगा। तो चलिए इसको जो है कि प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ईएमआई निकालते हैं और ईएमआई हम निकालते हैं पीएमटी फार्मूले से। ईएमआई का मतलब होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब कि प्रत्येक महीने जो है कि इसकी किस्त। कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये कार ली है और जो इसका लोन अमाउंट है इसका जो है कि ईएमआई पर मंथ के हिसाब से कितना भरना होगा मुझे। तो इस केस में पीएमटी फार्मूला की मदद से जो है कि यहाँ पे हम जान पाएंगे कि ईएमआई पर मंथ का कितने रुपया निकल करके आएगा। तो इस केस में सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो है कि यहाँ पे पीएमटी लिखेंगे। उसके बाद जो है कि इस पे डबल क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन या तो इसे एक्टिवेट कर लीजिए या कीबोर्ड के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लीजिए। मैं इसे कीबोर्ड के माध्यम से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट में यहाँ जो है कि आपको यहाँ पे कितने % का जो है कि ब्याज लग रहा है, उस केस में जो है कि आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले सेल को देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे रेट आप फिल करेंगे जैसे 10% 20% जितना लग रहा है तो उस केस में जो है कि उसके आगे परसेंटेज का सिंबल जरूर लगा होना चाहिए इस तरीके से, तभी ये फार्मूला काम करेगा। अदरवाइज जो है कि ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहेगा तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है कि ऑब्लिक लगाना, इस तरीके से भाग का सिंबल लगाना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे 12 से भाग देंगे। 12 से इसलिए हम यहाँ पे भाग देंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट जो है कि पर ईयर का है ये, और मुझे निकालना है इंस्टॉलमेंट जो निकालना है पर मंथ का निकालना है। तो एक साल में जो है कि हमारे जो है कि 12 महीने होते हैं, इसलिए जो है कि हम भाग का सिंबल लगा करके यहाँ 12 से जो है कि इसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे।
कॉमा लगाने के बाद जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है एनपीआर, आप देख पा रहे होंगे एनपीआर का मतलब कि नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 6 है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि इंटू का इस तरीके से स्टार का सिंबल लगा के इंटू मतलब गुणा का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे गुणा करेंगे 12 से। वहाँ पर 12 से इसलिए गुणा करेंगे कि हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ पीरियड जो है कि ईयर में है, और मुझे जो है कि इंस्टॉलमेंट जो निकालना है पर मंथ का निकालना है। और यहाँ पे जो है कि आप जानते हैं एक साल में जो है कि 12 महीने होते हैं, इसलिए जो है कि हम 6 इंटू 12 यहाँ पे करेंगे तो एक महीने का जो है कि यहाँ पे निकल करके आएगा। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड अगर मंथ में रहेगा तो यहाँ पे 72 रहेगा, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे या 72 केवल लिख दोगे तो यहाँ पे जो है कि 6 साल का निकल करके आ जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि इस अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो है कि हम माइनस का सिंबल इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद जो है कि ये डाउन पेमेंट को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है कि ये फार्मूला लग गया है। इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। ये फार्मूला आप सीख जाएंगे तो ये नीचे का भी फार्मूला आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो है कि पीएमटी फार्मूला एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कि यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट को जो है कि सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इंटरेस्ट अमाउंट को जब सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि परसेंटेज का सिंबल वहाँ पे लगा होना चाहिए। उसके बाद जो है कि डिवाइड करेंगे, और 12 से डिवाइड यहाँ पे 12 से इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है कि इंटरेस्ट ईयर में निकल कर यहाँ पे है और मुझे पर मंथ का निकालना है। तो एक साल में जो है कि 12 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 से जो है कि हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए नंबर ऑफ पीरियड जो है कि ईयर में है, तो इसको जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इंटू करके 12 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ईयर में है और मुझे जो है कि मंथली जो है कि ईएमआई निकालना है। इसलिए जो है कि एक साल में जो है कि 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 से जो है कि इंटू कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जितनी की अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, जितना डाउन पेमेंट हुआ रहेगा उतना जो है कि माइनस करेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से जो है कि आपके सामने ईएमआई निकल कर के आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये ईएमआई का जो है कि फॉर्मेट यहाँ पे जो है कि डॉलर में होता है, इस तरीके से डॉलर में होता है। तो उस केस में जो है कि आपको सिंपल से यहाँ पे होम टैब में ही आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो है कि आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो इंडियन करेंसी पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन करेंसी में जो है कि निकल कर आ गया है कि 5,748 रुपया पर मंथ का यहाँ पे जो है कि ईएमआई है हमारा। अब ये जो ईएमआई अमाउंट है, इस ईएमआई अमाउंट के अंदर जो है कि आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है, मतलब कि ब्याज भी जा रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि मूलधन भी जा रहा है। और मुझे इसके अंदर अगर पता करना है कि हमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट को पता कर लेते हैं। इंटरेस्ट को पता करने के लिए आईपीएमटी फार्मूला यूज करेंगे। आईपीएमटी फार्मूला यूज करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट कितना इसमें जा रहा है। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे लिखेंगे आईपीएमटी। इस तरीके से आईपीएमटी लिखने के बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए हमने बताया ही कि आपको जो है कि इंटरेस्ट वाले जो है कि सेल को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो है कि सिंबल लगाएंगे भाग का। यहाँ पर भाग का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 12 से जो है कि यहाँ पे भाग दे देंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड। उसके बाद जो है कि मतलब पीरियड का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पीरियड का, मतलब कि 12 महीने में कौन से महीने का आप निकालना चाह रहे हैं, पहले महीने का, दूसरे महीने का या 12वें महीने का। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ये यहाँ पे पहले महीने का ही मैं निकालना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड वाले में मैंने बताया ही कि इसको जो है कि इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ पीरियड को। उसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हमने बताया ही आपको कि 12 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ पीरियड में ईयर में यहाँ पे है, और मुझे जो है कि पर मंथ के हिसाब से निकालना है, इसलिए जो है कि यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनस का सिंबल लगा करके उसके बाद ये डाउन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम फार्मूला ऊपर वाला ही यहाँ पे आ गया है, बस यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो बस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे एक लग गया है पीरियड का, मतलब कि कौन से पीरियड का जो है कि यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं इंटरेस्ट।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पहले महीने का मुझे यहाँ पे निकालना है कि कितना इंटरेस्ट हम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले महीना दे दिया है। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4,000 रुपया निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो EMI निकल करके ऊपर आया है 5,748 रुपये 68 पैसा है, उसमें जो है कि 4,000 रुपये तो केवल हम इंटरेस्ट भर रहे हैं पहले महीने में। ये इंटरेस्ट जो है कि हर महीने जो है कि कम होता चला जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट में जो है कि बढ़ते हुए चला जाएगा। जो कि इंटरेस्ट अमाउंट में जो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे एक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, 10वें महीने में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4,000 से कम होकर के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर दिया हूँ तो देखिए 3,719 रुपये 51 पैसा हो गया। यही अगर 12वें महीने में मुझे देखना है तो यहाँ पे 12 मैं लिख देता हूँ तो और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे 12वें महीने पे मैंने कर दिया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और भी कम हो गया, 3,651 रुपये 31 पैसा जो है कि इंटरेस्ट जा रहा है। उसके बाद जैसे अगर आपको पता करना है कि इसके बाद जो है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना जो है कि भर रहे हैं, मूलधन हम कितना भर रहे हैं, तो उसके में जो है कि आपको PPMT फार्मूला काम आता है। तो देखिए यहाँ मूलधन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मूलधन होता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो है कि हमने जो कार खरीदी थी वो 3 लाख रुपया की थी। सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगाकर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कार जो है कि 3 लाख रुपया का थी और उसमें जो है कि हम माइनस करेंगे और ये जो डाउन पेमेंट हमने किया है इसको जो है कि माइनस कर देंगे। डाउन पेमेंट को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमने जो डाउन पेमेंट दिया है उस पर तो कोई इंटरेस्ट हम दे नहीं रहे हैं, इसलिए जो है कि डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे तो ये 2,40,000 रुपये जो निकल करके आया है यही जो है कि हमारा मूलधन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है कि कार जो है कि 3 लाख रुपए में थी और 60,000 रुपये जो है कि हमने डाउन पेमेंट दिया था और 2,40,000 रुपये जो बच गया था इसको हमने फाइनेंस कराया था। तो जो कंपनी ने या जो फाइनेंसर ने फाइनेंस किया था उसने जो है कि 20% पे जो है कि इंटरेस्ट लेकर के ये जो है कि अमाउंट को फाइनेंस किया हुआ था। और उसके बाद जो है कि इंस्टॉलमेंट जो बना हुआ है पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे EMI जो है कि निकल करके आ गया है कि इतना पर मंथ के हिसाब से EMI देना है। EMI में इंक्लूड आपका इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। कहने का मतलब इस अमाउंट को भी वो काटता है और अपना इंटरेस्ट भी, अपना ब्याज भी लेता है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके ही EMI बनता है। देखिए मूलधन निकालने के लिए आप EMI में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो भी यहाँ पे जो है कि मूलधन निकल करके आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ फार्मूले के ऊपर बात कर रहे हैं, फार्मूला यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि फार्मूला के मदद से जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे मूलधन अमाउंट को जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट को फार्मूला के मदद से निकाल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे PPMT। इस तरीके से PPMT लिखने के बाद फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि रेट यहाँ पे पूछ रहा है तो रेट में हम इसे दे देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट वाले को। उसके बाद जो है कि डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो है कि यहाँ पे 12 लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पर पूछ रहा है तो ऊपर वाले इंटरेस्ट में जो है कि 12वें महीने का हमने निकाला था तो इसमें जो है कि 12वें महीने का निकालेंगे तो यही यहाँ पे मैच होकर के आएगा। तो यहाँ पे हम जो है कि 12वें महीने का निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड में इसे दे देंगे। उसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। उसके बाद लोन अमाउंट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को और यहाँ पे डाउन पेमेंट वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर वाला जो फार्मूला हमने IPMT में लगाया था सेम यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा है, बस यहाँ पे जो है कि IPMT की जगह पे जो है कि PPMT लग गया है। तो PPMT लगने की वजह से ही जो है कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। अगर जो है कि IPMT होता तो इंटरेस्ट जो है कि यहाँ पे निकल करके आता। तो यहाँ पे आप PPMT फार्मूला को भी देख लीजिए कैसे हमने लगाया था। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे इंटरेस्ट वाले सेल को हमने सेलेक्ट किया था, उसे डिवाइड किया था 12 से। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद किस महीने का जो है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट को पता करना है तो 12वें महीने का हमें जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। उसके बाद जो है कि 12 लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे। आप देख पा रहे होंगे एंटर बटन दबाते ही यहाँ पे जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकल करके आ चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल अमाउंट निकलने के बाद यहाँ पे इन दोनों के अमाउंट को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे EMI निकल करके आ जाएगा। अगर आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हैं, इन दोनों अमाउंट को, तो यहाँ पे जो है कि टोटल अमाउंट निकल करके आएगा जो EMI के बराबर ही निकल करके आएगा।
यहाँ पे जो है कि टोटल के सामने यहाँ पे इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके भी हम दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके बाद जो है कि इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है कि प्लस करेंगे, उसके बाद जो है कि इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट वाले अमाउंट वाले सेल को हमने जो है कि यहाँ पे लिया है, उसके बाद जो है कि प्लस करके प्रिंसिपल अमाउंट वाले सेल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर इन दोनों को जोड़ करके EMI वाले जो है कि वैल्यू निकल करके आती है तो समझ लेना कि यहाँ पे जो है कि हमारा फार्मूला एक करेक्ट लगा हुआ है। तो एंटर बटन दबाएंगे, एंटर बटन दबाते ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम जो है कि EMI अमाउंट 5,748 रुपया 68 पैसा यहाँ पे टोटल में निकल करके आ गया है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन और ब्याज दोनों का जोड़ करके यहाँ पे EMI जो है कि निकल करके आ गया है, किस्त अमाउंट जो है कि निकल कर आ गया है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट जो हम भर रहे हैं 3,651 रुपया 31 पैसा भर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट जो भर रहे हैं 2,097 रुपया 37 पैसा भर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है कि आपको PMT, IPMT, PPMT इन तीनों फार्मूला के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है कि पूरे विस्तार में मैंने बताया है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके।